12 नए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो 12 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन 12 वैकेंसीज के नोटिफिकेशन की डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी पोस्ट है और कैसे आपको आवेदन करना है हर एक पोस्ट के लिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना आप तक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कौन सी वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उन सभी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के ऑनलाइन लिंक जो है वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पे भी ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के पहले नोटिफिकेशन से। पहला नोटिफिकेशन है यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जहाँ पर वैकेंसीज हैं ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं, तो 25 फरवरी से लेके 25 मार्च 2026 तक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, तो पहली वैकेंसी है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 25 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो वैकेंसीज हैं सिविल की 19, मैकेनिकल में किया है मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं 207, इलेक्ट्रिकल में किया है इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज हैं 117, केमिकल में किया है केमिकल की वैकेंसीज हैं 27। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी वो है मैकेनिकल इंजीनियर की। इसके लिए है 72 वैकेंसीज और इसके लिए 4 साल की डिग्री आपने की होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर की। इसके लिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी वो है यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस पे। एक्सपीरियंस बेसिस पे आपकी यहाँ पे पोस्ट है सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी। यूपी की ये वैकेंसी है, यानी कि ये पर्टिकुलर वैकेंसी जो है इसकी जो वेकेंट स्लॉट्स हैं वो यूपी के जो ब्रांच है वहाँ पे लोकेटेड हैं। और इसमें आपकी एज अगर सीनियर ऑफिसर के लिए कर रहे हैं तो 30 से कम होनी चाहिए और अगर असिस्टेंट मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो 33 से कम होनी चाहिए और एक्सपीरियंस आपका 5 से 8 साल के बीच में। और आपने रेगुलर डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की और साथ ही साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। अब इसी जो पूरा ये नोटिफिकेशन है इसका मैंने एक अलग से इंडिविजुअल इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें आप इस डिटेल में इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी देख सकते हैं। काफ़ी और भी वैकेंसीज हैं तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ओवरऑल मैंने बता दिया कि ये वैकेंसीज हैं आपकी, काफ़ी और भी वैकेंसीज हैं जिसकी पूरी जानकारी आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसमें दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। दूसरा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में दो अलग अलग पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। पहली जो पोस्ट है वो है साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए की, जिसके लिए हैं 376 वैकेंसीज। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 30 मार्च 2026 से और इसके लिए आपने बीई बीटेक या फिर एमएससी या फिर एमएस या एमसीए किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स में। और आपने गेट का एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए 2024 का या फिर 2025 या फिर 2026 का। और कौन से पेपर कोड में दिया होना चाहिए, वो 3 पेपर कोड हैं। इसका भी इंडिविजुअल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसको डाउनलोड करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है सेम इसी ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जितने भी नोटिफिकेशन बता रहा हूँ ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, यानी कि सारी जो वैकेंसीज हैं वो सरकारी हैं और परमानेंट बेसिस पे इनको फिलअप किया जाएगा। दूसरा ये इसी डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है जिसमें वैकेंसीज हैं साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 1 लाख से ऊपर की रहने वाली है।
टोटल वैकेंसीज़ हैं 243 और इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का या फिर किसी कैंडिडेट ने अगर मास्टर्स डिग्री किया हुआ है साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या फिर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यानी कि एमई एमटेक किया है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। कौन सी ब्रांचेस के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे? तो ब्रांचेस एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंसेज, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके लिए भी गेट एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए तीनों सालों में से किसी एक साल का, और ये 3 पेपर कोड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी 30 मार्च 2026 से भरना शुरू होंगे। इसकी जैसे ही अपडेट जो है रिसेंट कोई आएगी, जैसे ही इसका एक्टिव होगा लिंक एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उसकी अपडेट भी मैं उसी दिन लेके आऊँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का। सभी जितने भी नोटिफिकेशन मैं यहाँ बता रहा हूँ सबके इंडिविजुअल वीडियो आपको इस चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके भी आप जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी वीडियो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में ये जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि मिनी रत्ना कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत और भारत सरकार के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हैं, पहली पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन की, जिसके लिए आप 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा किया होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन की मैकेनिकल में, इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए। तीसरी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल में, इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए। इसमें वैकेंसीज़ का पूरा ब्यौरा आप इसमें देख सकते हैं। टोटल वैसे मैं अगर वैकेंसीज़ बता दूं तो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं 270, और इसके लिए भी ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। वैकेंसीज़ यहाँ पे और भी एलिजिबल हैं, जिसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इक्विवेलेंट ब्रांचेस भी आपको चेक करनी होगी। जैसे कि कई ब्रांचेस ऐसे होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंडर आती हैं, जो सब स्ट्रीम्स होती हैं, अगर उसमें भी किया है वो भी एलिजिबल हैं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, या फिर इसका इंडिविजुअल वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। एज लिमिट की बात करें, आपकी एज 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। 1000 रुपये प्लस 180 रुपये की आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर रहे होंगे। इसमें अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से लेके कब तक भरे जा रहे हैं, तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की 5 मार्च 2026, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे भी आपको इसका जो रिप्लाई है वो दे दूंगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपका, ये है एनपीसीआईएल का, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। यहाँ पर जो वैकेंसी है, ये वैकेंसीज ऑनलाइन माध्यम से फिलअप की जाएंगी। वैकेंसी का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, और ये वैकेंसीज हैं अलग अलग डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन वाइज यहाँ बात करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो 4 मार्च 2026 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जा रहे हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी 500 रुपये की। पहली जो पोस्ट है वो है इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी में, जिसके लिए आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, या फिर अगर आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक या एमई किया हुआ है, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपने कौन कौन सी स्ट्रीम में ये चीज़ की होनी चाहिए, तो स्ट्रीम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी इसमें कंफर्म कर लीजिएगा कि आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स इसमें आती है या फिर नहीं। दूसरा जो है यहाँ पे फिजिक्स डिसिप्लिन में वैकेंसीज है, जिसके लिए आपने एमएससी किया होना चाहिए फिजिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, और जिसमें आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स बीएससी में, जो बीएससी आपने की है उसके दौरान भी पढ़े होने चाहिए, या फिर किसी ने अगर फुल टाइम इंटीग्रेटेड एमएससी किया है फिजिक्स में फिजिकल साइंसेज के अंदर या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, और बीएससी लेवल पे उन्होंने किया हुआ है फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्टडी, वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रहेगी आपकी 26 साल की, यानी कि 26 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और जैसे ही आप अपॉइंट होंगे, पहले इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी 1 साल की, उसके बाद आपको रेगुलर किया जाएगा, और 1 साल के बाद आपका पे स्केल भी जो है वो इंक्रीज होगा, और आपकी जो पोस्ट हो जाएगी वो साइंटिफिक ऑफिसर की हो जाएगी, ग्रुप ए की पोस्ट होगी 1 साल के बाद आपकी। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के तौर पे ही आपको रखा जाएगा, इसमें आगे जो है आपकी पोस्ट को परमानेंट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी है, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है ये है एमसीएल का, यानी कि महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं आपकी, पहली है जूनियर ओवरमैन की 192 वैकेंसीज, दूसरी है माइनिंग रेडार, ये है 448, और तीसरी है सर्वेयर, ये है 24 वैकेंसीज।
इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जूनियर ओवरमैन के लिए डिप्लोमा किया होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग का, जो कि 3 साल का होता है, या फिर अगर किसी ने डिग्री कर रखी है वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं आपके पास। साथ ही साथ वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दूसरी है माइनिंग सिरदार, इसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 पास किया होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग का, जो कि 3 साल का हो, या फिर डिग्री की है वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ माइनिंग सीडारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, और साथ ही साथ फर्स्ट एड और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सर्वेयर की, 10+2 पास होने चाहिए या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए माइनिंग या फिर माइन सर्वेइंग में, या फिर डिग्री की है वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। वैलिड सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए आपके पास। ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो आपकी एज यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो जैसा कि उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात करें कि कब से लेके कब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका भर सकते हैं, तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक भरना शुरू नहीं हुए हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा 16 मार्च 2026 से, और एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 6 अप्रैल 2026 तक। नेक्स्ट वैकेंसी है गेल लिमिटेड में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वैकेंसीज निकली हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की जो वैकेंसी है ये केमिकल डिसिप्लिन में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। टोटल वैकेंसीज हैं 70। जिसके लिए बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर्स डिग्री आपने की होनी चाहिए। ब्रांचेज आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा और ब्रांच अपनी कंफर्म करनी होगी। और आपकी जो बैचलर्स डिग्री है उसमें आपके 65% मार्क्स जो हैं होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। एज आपकी 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 26 साल से कम एज है, सेटिस्फाइड आपकी पूरी ये क्वालिफिकेशन है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका जो गेट का एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पे उसके मार्क्स जो है लिए जाएंगे, वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी आपका होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने गेट 2026 के लिए अप्लाई किया होगा उनके यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। और पेपर कोड कौन सा रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पेपर कोड बताया हुआ है कौन कौन से पेपर कोड में आप अपीयर हुए होने चाहिए, क्योंकि उसका जो स्कोर आएगा आपका उसी को यहाँ बेस बना के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो नेक्स्ट इसके बाद नोटिफिकेशन निकला है राइट्स लिमिटेड का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एंटरप्राइज है, और इसमें वैकेंसीज हैं जॉइंट जनरल मैनेजर, डीजीएम एंड मैनेजर की। जॉइंट जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए आपने सिविल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डीजीएम ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट के लिए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या बी आर्किटेक्चर या फिर बी प्लानिंग, और साथ ही साथ मास्टर्स किया होना चाहिए इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर मैनेजमेंट, या फिर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या फिर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग या फिर ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स या फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, और 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, एक्सपीरियंस आपको 5 साल का यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब से लेके कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और सीटीसी की बात करें, आपकी पे स्केल की बात करें, तो इसमें जो जॉइंट जनरल मैनेजर का सीटीसी रहेगा साल का वो 32 लाख का रहेगा, डीजीएम का सीटीसी रहेगा 28 लाख का, और मैनेजर का सीटीसी रहेगा इसमें 19 लाख का। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको फीस भी पे करनी होगी। और साथ ही साथ यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 16 मार्च 2026 तक, और जो आपकी मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए रिटर्न एग्जाम भी होगा जो कंडक्ट होगा 27 मार्च 2026 को। आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है। इसमें पहली जो पोस्ट निकली है वो है वर्क्स इंजीनियर की। इसमें वैकेंसी है सिविल की, तो सिविल के लिए आपने सिविल इंजीनियरिंग की हो, 30 साल से कम एज हो और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी है इलेक्ट्रिकल में, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो। और तीसरी पोस्ट है एसएनटी में, जिसके लिए आपने इंजीनियरिंग की होनी चाहिए 60% के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आप आवेदन जो है ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन के बाद आपको ऑफलाइन तरीके से भी उस ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म को सेंड करना होगा, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के साथ। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13 मार्च, और ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की लास्ट डेट है 20 मार्च 2026 की। और इस एड्रेस पे आपको
अपना ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका फुल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा जो नेक्स्ट अगला नोटिफिकेशन है, ये है आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का, जहां पर आपकी जो पहली पोस्ट निकली है, जो पहली वैकेंसी है, वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर की जो ये वैकेंसी है सिविल के लिए, इसके लिए आपका जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट रिक्रूट कर रहा है, वो है दिल्ली जल बोर्ड। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की इस वैकेंसी के लिए सिविल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए और आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है सेम पोस्ट आपकी दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में, जिसके लिए डिग्री की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, और 32 साल की एज लिमिट इस डिपार्टमेंट में रखी गई है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड में। इसके लिए आपने डिग्री की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या अगर किसी ने डिप्लोमा भी किया है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम जेई सिविल की पोस्ट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा ही चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, और 18 से 32 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये है वैकेंसीज दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। इसके लिए आवेदन की बात करें तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है आपकी, वो है 25 मार्च 2026, और इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है एसबीआई का। एसबीआई में ये वैकेंसीज निकली हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 16 मार्च 2026 तक। और इन वैकेंसीज के लिए जो पोस्ट निकली है वो है डेप्यूटी मैनेजर की। डेप्यूटी मैनेजर की ये जो वैकेंसी है, इसके लिए आपकी एज 25 साल से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही साथ बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज हैं डेप्यूटी मैनेजर की, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसी है, तो हर एक डिसिप्लिन के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन का। आपका जो क्राइटेरिया वेरी करेगा वो सर्टिफिकेशन में करेगा, तो इस सर्टिफिकेशन की जानकारी और स्पेसिफिक स्किल्स की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ आपको। अगर किसी ने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 50% के साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। किसी ने एमसीए किया है वो भी भर सकता है, किसी ने एमटेक एमएससी किया है वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये है एसबीआई बैंक की जॉब्स जो कि यहाँ पे निकली हुई है। नेक्स्ट और लास्ट आज का नोटिफिकेशन उसकी बात कर लेते हैं। ये वैकेंसीज हैं बीएसएनएल में। बीएसएनएल की इन वैकेंसीज के लिए जिसमें पोस्ट निकली है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की टेलीकॉम सेक्टर में, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 7 मार्च 2026 तक। और इसके लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो डेट भी जारी हो चुकी है, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 29 मार्च 2026 को। वैकेंसीज हैं यहाँ पर 95 टेलीकॉम के लिए। और इसके लिए अगर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया की, एज आपकी 21 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और साथ ही साथ बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपने बीई या फिर बीटेक किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इनके कॉम्बिनेशन में भी अगर आपने कोई सब स्ट्रीम में अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सारी जानकारी इतनी ही थी आज की इस वीडियो में, जिसमें मैंने बात की 12 अलग अलग नोटिफिकेशंस की। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह का कंटेंट आगे भी देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।